कोरोना का कहर पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए आप 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से आप बच सकें। पहली बात, आप अपने हाथ समय समय पर धोते रहें और बाहर निकलने से पूर्व मास्क अवश्य पहने। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र और देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। बस्तर के पर्यटक बस्तर संभाग में निवासरत जनजाति समुदाय की जीवन शैली से हो सकेंगे रूबरू। आसना पार्क में बनाई जा रही जीवंत झांकियां। साल भर पहले खुली पुलिस बैंक में बढ़ने लगी उपभोक्ताओं की संख्या। इस बैंक के कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों ही है पुलिस विभाग के। गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को दे रहे हैप्पी सीडर मशीन की जानकारी। इस मशीन के प्रयोग से किसानों को कम लागत में मिलेगा अधिक उत्पादन। और बीजापुर जिले में मंगलवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। काफी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य हुआ बरामद। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बस्तर पहुंचने वाले पर्यटक और अगली पीढ़ी को बस्तर में निवासरत जनजाति समाज की जीवन शैली और परंपराओं के संबंध में जानकारी देने के लिए आसना पार्क में जीवंत झांकियां बनाई जा रही है, जो कुछ माह से पूर्ण हो जाएगी और बनकर तैयार हो जाएगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर में काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और बस्तर की कला, संस्कृति और यहाँ की परंपरा पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसे जानने के लिए भी पर्यटक उत्सुक रहते हैं। पर्यटकों को बस्तर संभाग में पाए जाने वाले जनजाति समाज की जीवन शैली की जानकारी पहुंचाने के लिए नगर सीमा से लगे आसना पार्क में वन विभाग के द्वारा नदी, नाले, पहाड़ के साथ वहां बसने वाली जनजाति मुरिया, माड़िया, गोंड, हलबा और भतरा लोगों के रहन सहन को दर्शाने के लिए उनके निवास और उसके आसपास स्थित वातावरण को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों द्वारा जीवंत झांकी बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। आसना पार्क पर्यटक वहाँ पे काफ़ी मात्रा में आते हैं आसना पार्क में। तो ये उसका उद्देश्य ये है कि जो बस्तर के जो जनजातियाँ हैं उसके कल्चर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में यहाँ के पर्यटकों को जानकारी देने के उद्देश्य से यहाँ पे जो यहाँ पाए जाते हैं जो जनजाति, उनके बारे में प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब मुख्य रूप से क्या क्या निर्माण हो रहा है? मुख्य रूप से उसमें ये है कि उनके जो एक घर जिसमें रहते हैं और उसमें किस तरह के वो उनकी जीवन शैली होती है, खेती कैसे जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, कुछ या लघु वनोपज संग्रहण करते हैं, खेती करते हैं और उनके सांस्कृतिक विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अगले कुछ माह में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और लोग बस्तर जनजाति की दिनचर्या और उनके जीवन यापन की गतिविधियों से रूबरू हो सकेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान में कई बैंक खुली तो बैंक में काम भी चलता है, लेन देन भी करते हैं, मगर कई बार लोन लेना या कई कामों के लिए पैसा लेना होता है तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए बस्तर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बैंक की शुरुआत 1 साल पहले की थी। इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैंक में कर्मचारी भी पुलिस के हैं और ग्राहक भी। हर महीने कुछ न कुछ पैसा जमा करते हैं। पुलिस के कर्मचारी 1 साल के अंदर 900 से ज्यादा पुलिस बैंक के ग्राहक बन चुके हैं और इन्हें अब लाभ भी मिल रहा है। कई लोग ने बैंक से घर बनाने और अन्य कामों के लिए भी लोन लिया है और ब्याज भी नहीं के बराबर है। साल भर पहले खुले पुलिस बैंक का अच्छा प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों को मिलने लगा है। इस बैंक की सबसे खास बात यह है कि लोगों को ज्यादा प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती और उनका काम जल्द से जल्द हो जाता है, जिसको देखते हुए लगातार पुलिस बैंक में ग्राहक बढ़ रहे हैं। जिन्होंने लोन उठाया है उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस बैंक खुल जाने से बहुत कुछ फायदे हुए हैं। यदि हम किसी काम के लिए लोन लेते थे तो हमें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन पुलिस बैंक खुलने से हमारा काम आसान हो गया है और हमें तुरंत ही लोन मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा का कहना है कि पुलिस बैंक खुल जाने से पुलिस कर्मियों को अच्छे खासे फायदे हो रहे हैं। पुलिस बैंक खुली है जो हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहुत फायदा है।
जैसे लोन लेते हैं, लोन लेने में हम दीगर बैंकों में जाने से हमें बहुत चक्कर काटना पड़ता है, जो यहाँ से हमें जल्दी मिल जाता है और कम परसेंट में, कम ब्याज की दर में हमें लोन मिल जाती है। अच्छी पहल है। मैं तो चाहता हूँ कि जितना भी अधिकारी कर्मचारी हैं इनसे जुड़ें, बैंक से, पुलिस बैंक से, और लोन लेने का फ़ायदा लें और अपना यहाँ खाता भी खुलाएं। हमारे यहाँ पुलिस बैंक वर्ष 2019 से खुला है और ये काफ़ी अच्छा है, इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। करीबन 900 सदस्य हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं जो हमारे ही अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनको सुविधाजनक 2 लाख रुपए तक का लोन अभी स्वीकृत हो रहा है और बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्टेट बैंक हुआ या अन्य कोई दीगर बैंक हुए जो हमारे कर्मचारियों को लोन के लिए बहुत घुमाते थे, जिसको देखते हुए अब हमारे जो बैंक है सिर्फ एक पन्ने का फॉर्म है जिसको भर देते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण, कोई पन्ना नहीं, कोई शपथ पत्र नहीं, कुछ नहीं। आइए हमारे यहाँ से लोन लेके जाइए और 9% में ब्याज लिया जाता है, जो बाकी बैंकों की अपेक्षा काफ़ी कम है। बस्तर जिला में पुलिस वेलफेयर के लिए पुलिस कोऑपरेटिव बैंक, पुलिस बैंक जिसको आम भाषा में कहते हैं, उसको एक शुरुआत किया है। ये लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया इस बैंक को शुरू हुए और इस बैंक का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसमें जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं सभी इसके मेंबर्स बन सकते हैं और एक मंथली एक न्यूनतम अमाउंट से एक अपना आरडी शुरू कर सकते हैं। अभी आज के डेट में इसमें 864 मेंबर्स हैं और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इसमें मेंबर्स बने। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जैसे आमतौर पे आपको कहीं पे बैंक में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और जो समय लगता है वो सब बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही कर्मचारी, हमारा ही अधिकारी है और हम हमारे पेरोल्स पे ही है, तो तत्काल उन्हें लोन मिल जाती है आवश्यकता के हिसाब से और उसका जो इंस्टॉलमेंट का देयक है वो रेगुलरली उनके वेतन से कटौता होता रहता है। और अभी हम लोगों ने इसमें 4 लाख रुपए तक का लोन देना शुरू कर दिया है, जो कि निश्चय ही एक जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे वो कोई बीमारग्रस्त हो गया हो या और किसी कारण से अगर घर में कोई और समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़मीन क्रय करना हो, सभी तरह की चीज़ों के लिए इसमें लोन मिलता है और काफ़ी लोग यहाँ अधिकारी कर्मचारी काफ़ी सभी लोग इससे काफ़ी बेनिफिटेड हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस आने वाले समय में और लोग जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाने के लिए कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसका लाभ भी किसानों को मिलने लगा है। इस कार्य में कृषि इंजीनियरिंग भी काफी सहयोगी साबित हुआ है। वर्तमान में कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए स्थानीय गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में हैप्पी सीडर मशीन लाई गई है, जिसमें भूमि को 2-3 बार जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेत में हल्की सी नमी रहने पर इसमें बीज डाला जा सकता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक आशीष कुमार किरकेटा ने हमारे संवाददाता को बताया। मेरा नाम आशीष कुमार किरकेटा है। सर, ये किस पद पे आप कार्यरत हैं? मैं यहाँ वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा जो विषय है वो कृषि अभियांत्रिकी है, जिसमें जो मेरा विशेषज्ञता है वो कृषि मशीनरी पे है। सर, अभी कौन सी ऐसी मशीन आई है जो किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक है? अभी रबी की बोनी के लिए हमारे पास हैप्पी सीडर करके जो मशीन है वो आई हुई है। वो बेसिकली 0 टिल ड्रिल मशीन है जो मिनिमम जुताई करती है खेतों का रबी सीजन पे, ताकि जो 2 से 3 बार खेत तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग सीधी बुवाई कर सकते हैं उस मशीन के माध्यम से। सर, इस मशीन का मतलब उपयोग किस परिस्थिति में अच्छा हो सकता है? देखिए, ये जो मशीन बनाया गया था ये हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के जो क्षेत्र में जो हार्वेस्टर से कटाई होती थी, उसके बाद किसान वो पैरा को नहीं उठाता था, क्योंकि हार्वेस्टर पैरा को छोड़ देता है खेत में, तो उसको किसान जलाता था। उससे बचने के लिए ये सीधी बुवाई का जो मशीन बनाया गया था कि वो क्या करता है, पैरा को काट देता है और नीचे जो उसका बीज बुवाई वाला यंत्र है वो नीचे बीज बोते जाता है और पैरा का एक परत वो साथ में चढ़ाते जाता है। तो उससे क्या होता है, जो नमी है वो नमी उड़ता नहीं है। तो मुख्य रूप से इसका जो काम है नमी संरक्षण पे ही काम करता है। सर, ये किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाता है? किसानों को लाभ कहेंगे तो सीधा जो आर्थिक रूप से सीधा लाभ होगा, जैसे 2 से 3 बार उनको खेत तैयार करने की आवश्यकता होगी, तो वो डीजल और जो श्रम लगेगा वो पूरी तरीके से ये मशीन बचा देगा। तो सीधा जो खेत तैयार करने का जो कीमत है वो घट जाएगा।
अगली खबर बीजापुर से। बीजापुर जिले में मंगलवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में खुद को कमजोर पड़ता देख नक्सली वहां से भाग गए, लेकिन बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री पुलिस ने बरामद की है। बताया जा रहा है कि नक्सली वहां पर एक अस्थायी कैंप बनाकर रह रहे थे। सर्चिंग के दौरान पुलिस जवान से उनका सामना हो गया। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में बीजापुर पुलिस के मुताबिक घटना स्थल से एक बंदूक, तीर धनुष के साथ बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। जिला बल, कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों का नक्सलियों से आमना सामना हुआ था। जवानों द्वारा इलाके की सर्चिंग जारी है। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के हिरमागोंडा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। बता दें कि गंगालूर थाना क्षेत्र में ही सुरक्षा बल का एक नया कैंप बनाया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली इस इलाके में नया कैंप बनाए जाने से भयभीत हैं। पुलिस का आरोप है कि भयभीत नक्सली ग्रामीणों को डरा धमका के प्रदर्शन करा रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। ब्रेक में जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर की सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्थानीय धर्मपुरा नंबर 1 पर स्थित रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम में मंगलवार को मां शारदा देवी की 168वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान पूजा अनुष्ठान के साथ भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 5 बजे मंगल आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद 6 बजे वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया। विभिन्न पूजा अनुष्ठान और भजन कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद दोपहर तक नर नारायण सेवा में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अनंत कुमार विश्वास ने हमें बताया। नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार विश्वास। आज रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम में श्री माँ शारदा देवी का 168वां शुभ जन्म तिथि पूजा है और विगत यहाँ से 40 साल से हमारे ये आश्रम में रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम धर्मपुरा जगदलपुर में हो रहे हैं। यहाँ हजारों भक्तगण आकर के यहाँ से प्रसाद लेते हैं और जितना भक्तगण आते हैं सभी प्रसाद लेते हैं। यह सुबह 5 बजे से मंगल आरती और 6 बजे वैदिक स्रोत और पाठ भजन होता है। प्रातः 7 बजे विशेष पूजा और पूर्वाह्न 11 बजे भजन संगीति हो रहा है और पूर्वाह्न 11:30 बजे पुष्पांजलि एवं 12 बजे से होम
और मध्याह्न 1:30 बजे से नारायण सेवा का प्रसाद वितरण किया जाता है। और वो भी आज का जो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से मास्क लगा करके हमारे यहाँ सब कोई काम कर रहे हैं। अगली खबर ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी। सेक्शन के डिलमिली स्टेशन में सोमवार शाम मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी दंतेवाड़ा के किरंदुल से लौह अयस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही थी। किरंदुल कुत्तावालसा रेल लाइन के डिलमिली रेलवे स्टेशन में यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी लूप लाइन को पार कर खेत में जा घुसी। दोहरी लाइन होने से रेलों की आवाजाही जारी है, मगर इस कारण रेल आवागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 24 डिब्बे और 3 इंजन पटरी से उतरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दुर्घटना के समय में मालगाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था, जिसे मामूली खरोंच आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने नगरनार, बहमनी, भिरसागुड़ा, बाबूसेमरा आदि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के अनुसार धान खरीदी हो रही है या नहीं, इसका जानकारी लेने औचक निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केंद्र में धान तोलने के दौरान सावधानी बरतने की हिदायत भी दी। साथ ही यह समझाइश भी दी कि धान तोलते समय वजन से अधिक धान किसानों का न लिया जाए। उपस्थित किसानों से चर्चा की और उनसे धान खरीदी केंद्रों में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है या नहीं, जिस पर किसानों ने संतोषजनक जवाब दिया। आइए सुनते हैं एक किसान का ये वक्तव्य। आपका पूरा नाम बताइए और किस गांव से रहने वाले हैं आप? मैं जयतराम नागाई दुर्गुड़ा से। तो धान के बेचने आज आप आए, तो कितने क्विंटल धान आपने बेचा? 80 कुंटल बेचा। किसी प्रकार की कोई समस्या हुई बेचने के दौरान? ठीक है। ठीक है, तो अब आपको सरकार कितना पैसा दे रही है, आपको पता है? पता है ना। अगर सरकार कम देते रहे पर सरकार 2500 देती है। तो मुकेश बघेल जी अच्छा बीता ज्यादा देती थे। अच्छा खुश आ चुका पर। तो गांव के सब किसानों को कुछ फायदा हुआ है? सबको फायदा हुआ। 2 लाख 1,50,000 और कतक लखा दर ला सब तो वही। तो आर्थिक जिंदगी थोड़ी सुधर रही है। पहले की वजह आप थोड़ा मजबूत हुआ। तो कोई कर्जा वर्जा भी इस बार लेना पड़ा कि अभी कर्जा वर्जा लेना नहीं पड़ा? इस बार कर्जा वर्जा लेके खेती की हो कि सब अपने से? कर्जा फिर नहीं थोड़े से लिए, तो वो अब पटा दोगे पैसा? तो सरकार का जो बोनस मिल रहा है, जो 2500 रुपए धान का मिल रहा है, इससे आप सब वाकई में पूरी तरह से खुश हैं? खुश है ना। तो किसको आप हो गया ना जी 1500-1600 मिलते रहे पहले। तो किसको धन्यवाद दोगे आप? मुकेश बघेल के और विधायक के। अच्छा, विधायक को भी देंगे? अगली खबर बस्तर उड़ान को लेकर के। जगदलपुर में उड़ान योजना के तहत मिल रही हवाई सेवा के विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। दरअसल बस्तर वासियों की मांग है कि उड़ान सेवा योजना के तहत एक और फ्लाइट की शुरुआत बस्तर में की जानी चाहिए, जिससे हवाई सेवा का लाभ ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को मिल सके। बस्तर कलेक्टर ने बस्तर वासियों की मांग पर राज्य सरकार को एक और फ्लाइट की मांग की है और जल्द ही एक और फ्लाइट शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि फ्लाइट की सुविधा बढ़ाए जाने को लेकर जगदलपुर एयरपोर्ट में भी तैयारियां शुरू की जाएंगी, ताकि जगदलपुर से 2 नियमित विमान की सेवा बस्तरवासियों को मिल सके। आइए सुनते हैं कलेक्टर रजत बंसल ने क्या कहा। एयरपोर्ट के उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अभी कवायद शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर जो विजिबिलिटी फैक्टर है उसको कम करने के लिए भी, साथ में और ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए भी जिला प्रशासन काम कर रहा है। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो एयर कनेक्टिविटी इस साल शुरू हुई है उसको हम और बेहतरी से और बढ़ावा दे पाएंगे। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं एक नजर हेडलाइंस फिर से। बस्तर के पर्यटक बस्तर संभाग में निवासरत जनजाति समुदाय की जीवन शैली से हो सकेंगे रूबरू। आसना पार्क में बनाई जा रही जीवंत झांकियां। साल भर पहले खुली पुलिस बैंक में बढ़ने लगी उपभोक्ताओं की संख्या। इस बैंक के कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों ही है पुलिस विभाग के। गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को दे रहे हैप्पी सीडर मशीन की जानकारी। इस मशीन के प्रयोग से किसानों को कम लागत में मिलेगा अधिक उत्पादन और
बीजापुर जिले में मंगलवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, काफी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य हुआ बरामद। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।